क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीधर प्रजापति है सर। मैं बीए पार्ट 1 का छात्र था अपने ज़माने में। क्या था फिर? बीए पार्ट 1 का। हाँ, तो इस समय हमारे यहाँ सर बहुत प्रॉब्लम है। हमसे गलती हो गई, हमारे 5 बच्चे हम पैदा कर दिए। हमारी बड़ी लड़की बीए पार्ट 1 की छात्रा है। उसके बाद छोटी सुप्रिया और राधा स्वामी धाम में इंटर है। उसके बाद मेरा लड़का गौरव हाई स्कूल में है। उसके बाद समीर है कक्षा 8 में। उसके बाद मनीषा है 6 में। तो सर हम बहुत परेशान रहते हैं। हमारे पास खेती बाड़ी है नहीं और सुबह से शाम तक यही ड्यूटी करते हैं। कभी कभी सर अब लड़की दहेज प्रथा चल रहा है तो कहाँ से शादी करेंगे। कोई सरकार हमारा ऐसा कुछ करते, मदद 10-20 हज़ार दे देते हैं तो मैं अपनी लड़की की शादी कर सकता और रूखा झुका सर कमा लेते हैं, खा लेते हैं परिवार में। बस बड़ी समस्या सर हमारे सामने है शादी की, लड़कियों की शादी करनी। सबसे ज़्यादा समस्या। 2 लड़कियां हैं आप? 3 लड़की है सर। बीए पार्ट 1 में जो है उसकी मैं शादी करना चाहता हूँ सर। इसके लिए मेरा बहुत दिमाग इधर उधर रहता है सर कि कहाँ से शादी करूँ इस कमाई से मैं। दहेज मांगा जा रहा है? हाँ, जहाँ भी जा रहा हूँ सर दहेज की। गाड़ी पहले मांगते हैं, अब 200 रुपये में सर मैं 5 परिवार देखूँ, एक गाय है, उस सब का खर्चा देखूँ, मेंटेनेंस की शादी के लिए कहाँ से इकट्ठा करूँ पैसे। सबसे बड़ा बोझा। कभी कभी तो लगता है सर सब परिवार को साथ में जहर दे के हम भी चले इस दुनिया में, क्या करें। ऐसी बात मत करिए। मैं हार जाता हूँ सर। इतना मेहनत पूछ लीजिए, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते करते मैं हार जाता हूँ। कहाँ जाऊँ, किसके लिए जाऊँ। तो यही सोचता हूँ कि इस दुनिया में अब कोई सहारा नहीं है हमारा, क्या करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि 5 बच्चे कर लिए, गलती हो गई। तो क्या मतलब? इससे मुझको बहुत पछतावा। मैं उन लोगों का भरण पोषण सर, पहनावा कपड़ा खर्चा सब इतना बड़ा है तो मैं 200 में क्या करूं सर। मैं तो काम करने के लिए मैं 12 घंटा कर सकता हूं, लेकिन उतना हमको मजदूरी 700-800 का जैसे काम हुए तो हमारा चल सकता है सर। अब हमको यही है सर कि हमारा कैसे शादी होगा लड़कों का। फिर भी किसी तरह करके सर यहाँ तक पहुँचाया हूँ, सब लड़कों की एजुकेशन दे रहा हूँ। लड़की पढ़ रही है बीए? लड़की पढ़ रही है सर, और समूह में भी है सर, और कला भी। हमको सर कोई सरकारी से जैसे सब भाइयों को जो इस लाइन में है उनका सब ऐसा कुछ मदद हो जाता तो। ऐसा क्या कर सकती है सरकार? थोड़ा सा बताइए, आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं जैसे हम लोग, हमारा पिताजी जो थे इसी में उनका स्वर्गवास हो गया, पूरा 60 साल तक इसमें किए। उसके बाद मैं उनका छोटा लड़का हूँ, वो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो हम लोगों को सरकार की तरफ से जो बुनकर हैं सर, सर्वेक्षण हो जावे और कुछ मदद मिल जाए हम गरीबों को बच्चे के लिए। हाँ, ये किस क्षेत्र में मदद? ऐसे आर्थिक मदद? आर्थिक मदद के रूप में जैसे सर सबको पेंशन वगैरह सरकार बात दिया है गरीब के रूप में, वैसा हम लोगों को कोई कार्ड वार्ड बन जाए, को वास्तविक में निरीक्षण कर लें कि ये बुनकर हैं तो उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले सर तो बहुत राहत हो गए। यही आशा करते हैं। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? हमारी उम्र इस समय 45 साल है। 45 साल है। तो आपने जैसे कई सरकारें देखी, तो ऐसा क्या होता है, सरकारें बदलती हैं तो कुछ आप लोगों के जीवन पर कोई फर्क नहीं। हम लोग अगर ये अपना काम नहीं करेंगे सर तो भूखों मरेंगे। अच्छा, पिछली कुछ सरकारों को देखें, जैसे अभी योगी सरकार है सर, इस सरकार में हमको राहत कुछ मिला है, यही राशन वाशन। और उसके बाद सर तो एक तरफ से मिला है, एक तरफ से महंगाई है। आप तो समझ रहे हैं, सिर्फ गेहूँ चावल खा के तो रह नहीं सकते। एक तरफ राशन मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की मार है सर। और हम लोगों का है कि सर हम लोग पानी बरसे या धूप हो कोई भी हो, अगर काम करेंगे तभी बीवी बच्चे के लिए कुछ यहाँ से मिलेगा, और उसके सिवा हम लोगों का कोई सहारा नहीं है सर जी। अच्छा, आप लोग जब वोट देने जाते हैं हाँ। तो आप लोग क्या देख के वोट करते हैं फिर? वोट देख के अपना सर सोचते हो कि ये सरकार आएगी तो इसके विषय में कुछ सोचेगी, और वोट के पहले बोलते भी हैं साहब कि हम लोग गरीबों के बुनकरों को कुछ करेंगे, लेकिन होने के बाद सर कोई आता नहीं है। हाँ सर, हमारा लोग यही है जितने बुनकर भाई है कुछ ऐसा सर हो जाए कि उनके बीवी बच्चे परिवार भी कुछ, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया सरकार। अच्छा, और कोई आय का स्रोत है, कोई और कमाने वाला? कोई नहीं सर, इसीलिए आप अकेले कमाने वाले? अकेले हैं सर, इसीलिए तो मैं थक जाता हूँ बहुत। देखिए, दहेज पे आपने कहा है, हाँ, ये तो एक कुप्रथा है। यही मैं समाज में सर जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ दहेज की मांग होती है, जबकि मेरी पूरा बैलेंस ही, पूरा ब्यूरो देख लिया जाए, आधार कार्ड मेरे पास बैलेंस में भी 40-50 हज़ार नहीं होगा तो मैं मोटरसाइकिल और पूरा ये रिश्तेदारों का भार फिर लड़की के देने के लिए कहाँ से करूँ सर।
अब किसी तरह तो बच्चों को पढ़ा लिए अपना पेट काट कर, लेकिन ये समाज में सर दहेज के लिए बहुत सोचना पड़ता है। मेरे रातों की नींद भी नहीं आती इसके लिए। अच्छा, जैसे अभी बेटी आपकी बीए कर रही है ना, फर्स्ट ईयर में, तो बेटी अगर और अच्छा पढ़ लिख जाती है, नौकरी करना चाहे, तो आपको मदद हो जाएगी उससे, तो हैं? तो आप करने देंगे ना? हाँ हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ, मैं नहीं जो बना हमारे बच्चे बने, इसीलिए तो सर सब बेटियों को पढ़ा रहा हूँ मैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, दहेज की आपने बात कर दी थोड़ा सा उस पर, कि अब लड़कियां हैं तो लड़कियों के में लोग ऐसे हिसाब लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़कियां हैं तो हमने अपनी लड़कियों के में दहेज दे लिया, अब उसकी भरपाई कैसे हो? तो जो लड़के हैं उनकी शादी में सामने से दहेज ले रहे हैं, ऐसा होता है मैं ना? दहेज के खिलाफ हूँ सर, मैं शुरू से ही दहेज के खिलाफ हूँ। नहीं मेरे परिवार में कोई मांगता है दहेज। अब हमारी लड़की जब सयानी हुई है तो मैं समाज में लड़का ढूंढ रहा है, तो ऐसा चल रहा है। इसके लिए सर हमको बहुत प्रॉब्लम है कि मैं बच्चों का आप शादी नहीं लेंगे फिर अपने लड़कों की शादी में दहेज? नहीं सर, मैं इसे कोरा कागज़ पे साइन कर दूं। मैं किसी भाई से नहीं, मैं बस लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए। मैं देखो अपने बच्चों को सर पढ़ा रहा हूँ तो मुझको भी पढ़ा सक्षम परिवार चाहिए। अच्छा, बहुत लोग हमें, जैसे आप इतना जज्बा पाले हैं, थोड़ी सी एक और आखिरी बात आपसे करेंगे। बहुत लोग हमें ऐसे हताश से दिखते हैं कि पढ़ाई लिखाने से क्या होगा। मतलब हम तो, हमारा तो ये बहुत जोर रहता है कि पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होगा, लेकिन आप थोड़े अलग किस्म के दिख रहे हैं, आप उम्मीद बांधे हुए हैं पढ़ाई मैं लिखाई से। आशा समझ रहा हूँ, मैं सर मैं सब कुछ त्याग के मैं पढ़ाई पे, बच्चे लोगों को कोई किताब कोई बुक कुछ घटता है मैं पहले लाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, शिक्षा ही मेरा धन है सर। तो फाइनली एक बात कहनी हो सरकार से तो क्या कहेंगे? फाइनली हम सब यही करेंगे सर, हमारे बुनकर भाइयों का जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे बुनकर भाई बहुत गरीब हैं। इस क्षेत्र में मैं भी हूँ, हमारे भाई भी हैं। इससे मैं सरकार से यही विनती करूँगा सर कि हम लोगों का भी कुछ ऐसा योजना चला दें सर्वेक्षण करके कि हम लोगों को भी कुछ आर्थिक मदद वहाँ से मिले, जिससे हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके, शादी ब्याह कर सके। आर्थिक मदद? हाँ।